आपके विचार यदि उल्टे पुल्टे हैं तो आप कुछ भी कर्म कर लीजिए, विचार नहीं सुधरने वाले। ठीक है, तो जो ये हमारा अपनापन है, जो मेरापन है, यही हमारा मोह कहलाता है। इसी को मोह कहते हैं, जहां हम मेरा मेरा करते हैं। भीतर की घृणा को नहीं बदल सकते, है ना। बाहर से आप दिखावा कर लो, आप हाथ मिला लो, गले लग जाओ, कोई भी कर्म कर लो। क्या होता है 20वें श्लोक में? 20वें श्लोक में अर्जुन एक ऐसी बात कहते हैं जो कि आमतौर पर कभी कोई योद्धा नहीं कहता। ठीक है, तो कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे ले चलो दोनों सेनाओं के मध्य। और दोनों सेनाओं के मध्य जाकर के वो देखते हैं कि वहाँ कौरवों की तरफ कौन कौन है। तो वहाँ उनको दिखाई देता है कि उनके भाई हैं, उनके पुत्र हैं। कहते हैं कि मातुल भी उधर है, मामा, आचार्य हैं, मित्र हैं, भ्राता तो हमने कहा ही है कि है, और न जाने कितने सगे संबंधी। शायद ही उधर कोई ऐसा चेहरा था जिसको अर्जुन पहले से ही नहीं जानते हो। ठीक है, तो यहाँ बात क्या है कि अर्जुन जिनसे युद्ध करने जा रहे हैं वो उनके ही अपने हैं, उनके ही सगे संबंधी है। जैसे कि हमारे जीवन में होता है, हमारी ही पत्नी होती है, हमारे ही बच्चे होते हैं, हमारे ही परिवार के लोग होते हैं जिनसे हमें कभी कभी युद्ध लड़ना होता है, कभी कभी इस तरह से युद्ध होता है। तो ये तो पारिवारिक बातें हो गई, लेकिन गीता में परिवार की भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, गीता में बात किसकी हो रही है? आप अपना वीडियो ओपन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात न परिवार की हो रही, न समाज की हो रही, वो तो बाद की बात है। बात यहाँ हो रही है कि हमें अपने ही विचारों से लड़ना है। ठीक है, तब जनसंख्या बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, बड़े राज्य भी ऐसे नहीं कि 500-700 थे, कुछ दर्जन भर राज्य थे उस समय पर, और उनमें से अधिकांश राज्य एक दूसरे से संबंधित थे विवाह आदि के माध्यम से। एक राज्य की बेटी का विवाह दूसरे राज्य के राजकुमार से हो गया, और आम तौर पर विवाह वगैरह आपसी स्तर देखकर राजकुमार और राजकुमारियों के ही होते थे आपस में। तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, तार खींचे हुए हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो अर्जुन ये भी कहते हैं कि उधर तो मेरे ससुर लोग भी हैं, उनको भी मारना है। कोई ऐसा नहीं जो किसी न किसी तरीके से दूसरे से संबंधित ना हो। काशी की पुत्रियां भी हस्तिनापुर में ब्याही हुई हैं, और उधर गंगाधर की पुत्री भी हस्तिनापुर में ब्याही हुई है। सब एक दूसरे के रिश्तेदारी में है। कहीं ना कहीं कोई निकल रहा है, कोई उस रिश्ते में निकल रहा है, कोई उस रिश्ते में निकल रहा है। अर्जुन सभी को जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो अर्जुन वहाँ पर खड़े हो गए हैं जा कर के, और अब अर्जुन को पकड़ रहा है मोह। ठीक है, मोह किससे होता है? मोह अपनों से ही होता है ना। और वहाँ सभी उनके अपने हैं। तो जो चीज़ अर्जुन को युद्ध के मैदान पर लेकर आई थी वो थी कि राज्य तुम्हारा है, तुम्हें राज्य पाना चाहिए। युद्ध राज्य के लिए हो रहा है। ठीक है, मतलब जो चीज़ वहाँ लेके आई थी वो युद्ध राज्य के लिए हो रहा था, और राज्य तुम्हारा है। लेकिन अब यहाँ पे मोह आ रहा है ना। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि युद्ध खोए हुए आत्मसम्मान को पाने के लिए हो रहा है। युद्ध पांचाली के अपमान का बदला लेने के लिए हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब पांडव अज्ञातवास से वापस आए तब कोई द्वेष ना हुआ होता, विवाद ना हुआ होता, तो दुर्योधन से सीधे कह दिया होता कि ले लो तुम कुछ, आधा ले लो, आधा नहीं तो चौथाई ही ले लो, कुछ ले लो। तो पांडव सहर्ष अपने कष्ट को भी भूल जाते और दुर्योधन के तमाम षड्यंत्रों को भी क्षमा कर देते, और पांचाली के अपमान को भी एक तरफ रख देते। कहते ठीक है, शांतिपूर्वक जो मिल रहा है ले लेते हैं, गुजारा करते हैं। उनकी तरफ वैसे भी श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण का पहला प्रयास तो शांति की दिशा ही था। ठीक है, तो जो चीज़ प्रमुखतया अर्जुन को लेकर आई है युद्ध भूमि में, वो है क्षत्रिय धर्म का निर्वाह। कि क्षत्रिय हो तो राज्य तो होना ही चाहिए, है ना। क्षत्रिय हो तो राज्य तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। और यही वजह है कि आगे चलकर हम पाते हैं दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में भी आगे कई जगह पर कि कृष्ण ये कभी नहीं कहते कि तुमने और तुम्हारे भाइयों ने इतना कष्ट सहा, उस कष्ट का हिसाब बराबर करने के लिए लड़ो अर्जुन, है ना। वो ये नहीं कहते कि तुमने इतना कष्ट सहा इसलिए लड़ो। ये भी नहीं कहते कि तुम्हारी भार्या का ऐसा भरे दरबार में अपमान हुआ था, उसकी स्मृति को मिटाने के लिए लड़ो अर्जुन। ये सब कुछ नहीं कहते। हाँ, कृष्ण इतना जरूर कहते हैं दबाव देकर 2-3 बार, क्षत्रिय हो तुम इसलिए लड़ो। ठीक है, पर
वो विधि कारगर होती नहीं है। अब वजह उसकी समझेंगे। मैंने कहा ये जो तीसरा पक्ष है इसको मैं नाम दे रही हूँ विचार और वृत्ति का, ठीक है। मोह वृत्ति है, क्षत्रिय होना मनुष्य की कृति है, तो वो विचार से निकलता है। मतलब क्षत्रिय होना कृति है, कर्म है, ठीक है, तो वो विचार से निकलता है। बच्चा पैदा हुआ, आप उसको ना बताएं कि उसका वर्ण क्या है, उसको कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन बच्चा पैदा हुआ है, उसे आप कुछ ना बताएं तो भी मोह उसमें रहेगा, ठीक है। मतलब मोह वृत्ति जो होती है वो जन्म से ही आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये क्षत्रिय धर्म है ये तो हमारे कर्मों के आधार पे, हमारे जाति के हिसाब से दिया जाता है कि हम जिस घर में जन्म लिए, हमारी जाति क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से क्षत्रिय धर्म हुआ। तो बच्चे का जन्म होता है, उसे आप कुछ न बताएं उसके वर्ण के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन क्षत्रिय को आप ब्राह्मण की तरह दीक्षित कर दीजिए, उसका काम चलता रहेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल तर्क कर सकते हैं कि साहब कुछ तो उसमें जैविक भेद होते हैं वगैरह वगैरह, डीएनए अलग होता है। पहली बात तो इतना होता नहीं, और अगर होता भी है तो वो सब भेद बहुत न्यून होते हैं। लेकिन अंतर नहीं पड़ता कि आप किस वर्ण के हैं, किस लिंग के हैं, किस देश के हैं, किस आयु के हैं। मोह तो सभी में विद्यमान होता है, ठीक है। और मोह की वृत्ति को कर्तव्य का विचार नहीं परास्त कर सकता। मतलब जिसके अंदर मोह होता है ना, वो कर्तव्य जो होता है उसको नहीं समझता है, मोह उस पे हावी हो जाता है। मोह जब आता है ना तो आदमी ये भूल जाता है कि उसका सही कर्म क्या है, सही कर्तव्य क्या है, ठीक है। जिस तरह से अर्जुन भूल रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं यहाँ राज्य के लिए लड़ने आया हूँ, लेकिन मोह उनको इस चीज़ से विचलित कर रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूँ। जबकि उन्हें याद रखना चाहिए कि वो युद्ध भूमि में आए क्यों हैं, ठीक है। तो इसमें सीख है हम सब के लिए कि अर्जुन यहाँ कहना शुरू कर देते हैं, अरे नहीं, मुझे तो युद्ध करना ही नहीं है। जिनके लिए जिया जाता है उनको मार करके मुझे क्या मिल जाएगा। ऐसे ही हम सब बात करते हैं ना कि जिनके लिए हम जी रहे हैं हम उनसे ही विरोध करके क्या हासिल कर लेंगे। बोलते हैं ना हम अक्सर कि हम जिनके लिए जी रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, तो उनको मैं कुछ करके मैं दुख झेल लूँगा, लेकिन मैं उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा, है ना। तो यहाँ पे दुर्योधन तो मूर्ख है और पापी है। कौन है दुर्योधन जिसके लिए अर्जुन मोह कर रहे हैं? वो मूर्ख है और पापी है, वो धर्म अधर्म नहीं समझता। लेकिन श्री कृष्ण हम लोग तो समझदार हैं ना, हम क्यों इनका रक्त बहाएंगे। और दुर्योधन का ना मारने के पक्ष में, युद्ध ना करने के पक्ष में अर्जुन जितने तर्क दे सकते हैं सब दे डालते हैं, ठीक है। जब हमें भी किसी से मोह होता है ना तो हम भी सारे तर्क दे डालते हैं कि इस वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं होता कि सब मोह के कारण हो रहा है, ठीक है। तो वृत्ति कौन सी वृत्ति है? मोह की वृत्ति, ठीक है। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि कौन सी वृत्ति है? मोह की वृत्ति। और मोह की वृत्ति क्षत्रित्व के विचार पर भारी पड़ रही है। मन के ये 3 तल है, सबसे निचला तल है और सबसे स्थूल तल है विचार का, और नीचे आ जाते हैं 4 तल कर देते हैं। अब हमने स्थूल कह ही दिया है, तो सबसे स्थूल तल होता है कर्म का। ये मन के तल हैं, सबसे स्थूल तल होता है कर्म का, उसके ऊपर आता है विचार, उसके ऊपर आती है वृत्ति और सबसे ऊपर आता है आत्मा। ये सब मन के ही तल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम शिक्षा लेने के लिए आए हैं, जो ये कोर्स चल रहा है, ये आपकी जो वृत्तियाँ हैं, जो मोह वृत्ति है, जो विचार है, जो इन सबको मतलब आत्मा के ऊपर भारी पड़ रही है, जिससे हमारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, जिससे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम सत्य के लिए जी नहीं पा रहे हैं, तो हमें उन सबको तोड़ना है, उन सबको समझना है, ठीक है। तो सूत्र ये है, नियम बता देती हूँ, पकड़ लीजिएगा, किसी भी तल को उससे नीचे के तल से नहीं जीता जा सकता, ठीक है। कर्म पर विचार भारी पड़ेगा। अगर आपको पता है कि कर्म क्या करना है, लेकिन अगर आपके विचार मोहित हैं तो वो भारी पड़ जाएगा और आप कर्म कर नहीं पाओगे। आपके विचार यदि उल्टे पुल्टे हैं तो आप कुछ भी कर्म कर लीजिए, विचार नहीं सुधरने वाले, ठीक है। कर्म को विचार से जीता जा सकता है। कर्म को किससे जीता जा सकता है? विचार से।
पर विचार पर वृत्ति भारी पड़ेगी, विचार पर वृत्ति भारी पड़ेगी। ये चीज़ें लिखने के लिए है, आप इन्हें चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो, ठीक है। इन्हें हमें समझना है कि कर्म पर विचार भारी पड़ेगा और विचार पर वृत्ति भारी पड़ेगी। जैसे कि अगर मोह है तो आपके विचार भी उल्टे पुल्टे ही होंगे, ठीक है, विचार नहीं सुधरने वाले। तो विचार कहाँ से आते हैं? हमारी वृत्ति से आते हैं। तो कर्म पर क्या भारी पड़ेगा? विचार, ठीक है। और विचार पर क्या भारी पड़ेगा? वृत्ति, मोह। मोह कहाँ से मोह कहाँ आता है? मोह कर्म है। मोह क्या क्या है? मोह कर्म है, मोह विचार है और मोह वृत्ति है। तो ये सब क्या हो गए? वृत्ति है ना। वृत्ति को मात्र आत्मा के द्वारा ही जीता जा सकता है। अगर आपकी वृत्ति में मोह है तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे और आपके कर्म भी वैसे होंगे। आप कर्म करके विचार को नहीं बदल सकते और विचार करके मोह को नहीं बदल सकते हो। तो अगर मोह को जीतना है, मतलब जो मेन वृत्ति होती है उसको अगर हराना है, तो हमें आत्मज्ञान ही चाहिए। हमें जानना होगा, हमें समझना होगा, हमें अपना आत्म अवलोकन करना होगा, ठीक है। तो चूंकि श्री कृष्ण के सामने यहाँ पर समस्या मोह की है, यहाँ समस्या सभी के पास किसकी है? मोह की ही है ना। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी प्रॉब्लम है वो मोह से ही है। अगर मोह नहीं होता तो हमारी प्रॉब्लम भी नहीं होती। मतलब हमें पड़ोसी से दिक्कत नहीं हो रही, हमें संसारी से दिक्कत नहीं हो रही, हमें दिक्कत किससे हो रही है? जो हमारे अपने हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा अपनापन है, जो मेरापन है, यही हमारा मोह कहलाता है। इसी को मोह कहते हैं जहाँ हम मेरा मेरा करते हैं, ठीक है। जिस भी चीज़ में हमने मेरा लगा दिया, समझ लीजिए वो मोह है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि हमें मोह वृत्ति को ख़त्म करना है, इसलिए हमें इसको सीखना है, समझना है। और जिस दिन हमारी ये मोह वृत्ति ख़त्म हो गई, उस दिन हमारे जीवन का जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चूँकि श्री कृष्ण के सामने यहाँ पर समस्या मोह की है, उसमें भय भी सम्मिलित हो सकता है। अगर मोह है तो डर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने, कुछ भाष्यकारों ने कहा कि अर्जुन की समस्या मोह मात्र की नहीं है। इतनी विशाल सेना सामने देखकर, क्योंकि वहाँ सामने जो सेना थी कौरवों की बहुत बड़ी थी, उतनी विशाल सेना सामने देखकर अर्जुन भय से भी कुछ विचलित हुए होंगे। तो मोह हो या भय हो, मतलब मोह हो या डर हो, ये दोनों ही कहाँ आते हैं? ये वृत्ति है, ठीक है। जब हम पूछे कि वृत्ति क्या है, तो वृत्ति क्या है? मोह, विचार और कर्म, ये सब वृत्ति ही है, ठीक है। और हम कह रहे हैं वृत्ति को विचार से नहीं जीता जा सकता, ठीक वैसे जैसे विचार को कर्म से नहीं जीता जा सकता। वृत्ति को विचार से नहीं जीत सकते, वृत्ति नहीं बदलेगी। तुम कितना भी विचार कर लो, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं विचार करके वृत्ति बदल लूँगा, तो वृत्ति नहीं बदलेगी। और विचार नहीं बदलेंगे, तुम बाहर जितने कर्म कर लो, वो कर्म तुम 100 विधि के प्रदर्शित कर लो पूरी दुनिया को और स्वयं को, लेकिन उससे विचार नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा है कि आप कैसे उल्टे पुल्टे विचार रखते हुए भी मर्यादित और स्वीकार कर्म समाज को प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ पे मेन बात समझने की है कि हमारे विचार भले अंदर से उल्टे पुल्टे हो, लेकिन हम समाज को मर्यादा दिखाते हैं। हम जो भीतर होते हैं वो समाज को दिखाते नहीं हैं, ठीक है। हम बनावटी चेहरा प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते? आपके मन में किसी के प्रति बड़ी घृणा और हिंसा हो सकती है, लेकिन आप उसके सामने बैठकर नमस्कार कर सकते हो, आप मुस्कुरा भी सकते हो, ठीक है। वचन भी कर्म होते हैं। आप मुख से कह सकते हो कि साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं और हम चाहते हैं आपका कल्याण हो, ये सब कह सकते हो ना। और विचार भीतर कैसे हैं? विचार भीतर है घृणा के, नफरत के, लेकिन सामने आप उसके मुंह पे कह देते हो कि तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, भले अंदर नफरत हो रही है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं? सामाजिक मुखौटा ओढ़ते हैं, हम समाज के सामने अलग मुखौटा दिखाते हैं। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा के विचार हैं, क्या ये संभव है कि तुम उससे मीठी बातें करने लगे, तुम्हारे विचार बदल जाएं? क्या ये संभव है कि तुम उसे गले लगाने का कर्म कर लो तो तुम्हारे विचार बदल जाएं? शायद ऐसा नहीं हो सकता। अगर अंदर घृणा है तो वो बाहर आप कितने भी कर्म कर लो, पर अंदर भीतर की घृणा को नहीं बदल सकते,
है ना। बाहर से आप दिखावा कर लो, आप हाथ मिला लो, गले लग जाओ, कोई भी कर्म कर लो, लेकिन जो भीतर वृत्ति है उसको कर्मों से नहीं बदला जा सकता। ठीक है, आ रहा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो विचार बदले तो कर्म बदले, वो ठीक है। मतलब भीतर अगर विचार बदल गए तो बाहर कर्म बदल जाएगा, लेकिन कर्म बदल के हम विचार को नहीं बदल सकते। ठीक है, तो विचार बदलने से कर्म बदल गया तो ठीक है, पर विचार जैसे थे वैसे पड़े हुए हैं। तुम कर्म बदल दोगे तो विचार नहीं बदल जाएगा। हालांकि ये बात बड़ी आकर्षक लगती है। मन सोचता है कि प्रयोग करके देख ही लेते हैं, क्या पता कर्म बदलने से विचार बदल जाते हो। नहीं बदलेगा, प्रयास आप कितना भी करें होगा नहीं सफल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं कि हमारे मन के भीतर जो भी चल रहा होता है, हम सोचते हैं कि बाहर कुछ बदल लेने से चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन बाहर आप जितना भी बदल लो, बाहर आप कितना भी ढोंग कर लो, नाटक कर लो, लेकिन जो आपके मन में है वो नहीं बदलेगा। वो तभी बदलेगा जब आपको आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से विचार वृत्ति को नहीं बदल पाता। क्षत्रिय धर्म पर मोह भारी पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा क्षत्रिय होना क्या है, मानव द्वारा कृत वर्ण व्यवस्था है। यानी कि ये जो धर्म बनाए गए हैं, वर्ण जाति धर्म, ये सब मनुष्यों ने निर्मित किए हैं। ये पैदा होते से ही नहीं होता है, ये मनुष्यों ने बनाए हैं, है ना, कि कौन कौन किस जाति का होगा। तो हमने वर्ण व्यवस्था निर्मित की, क्योंकि सत्य तो मात्र आत्मा है और प्रकृति में वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है कि क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, ये सारे मनुष्यों द्वारा निर्मित किए गए हैं। लेकिन प्रकृति जो होती है उसमें ये सब नहीं पाया जाता, वहाँ मात्र प्रकृति होती है, मनुष्य होता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था मनुष्य द्वारा ही रचित है। इस चीज़ को समझना है कि जो हमारी जाति होती है, धर्म होती है, आजकल तो ठीक है, पहले के समय में कितना भेदभाव किया जाता था जाति धर्म को लेके। ठीक है, आज भी कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो प्रकृति में माने जड़ प्रकृति में तो वर्ण व्यवस्था पाई नहीं जाती, और आत्मा में भी कोई वर्ण नहीं होता। तो वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई होगी? मनुष्य के विचार से ही आई। ठीक है, तो ये विचार मोह की वृत्ति को नहीं हटा पाएगा। सीख क्या है आपके लिए? आप अपने आप को अपने कर्तव्यों का कितना भी ध्यान दिला लो, जीतेगी आपकी वृत्ति। ठीक है, आप बाहर से कितने भी कर्तव्य कर लो कि ये सही है, ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपके अंदर वृत्ति है, मोह विचार, ये सब उस पर भारी पड़ जाएंगे, वो हटेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि आलस क्या है। आलस भी एक वृत्ति है। ठीक है, आपके सामने आपका कोई कर्तव्य रखा हुआ है, आलस जीतेगा, कर्तव्य हारेगा। अगर आप आलसी है, आप थोड़ा भी आलस करते हैं तो आपका आलस जीत जाएगा, और जो आपको करना है वो आप कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि कर्तव्य तो आपको किसी ने बताया है, कर्तव्य तो आपको किसी ने बताया है कि ये तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हें करना चाहिए। आलस कर्तव्य से कहीं ज़्यादा मौलिक है, एकदम मौलिक नहीं है। ठीक है, एकदम मौलिक तो मात्र आत्मा होती है। मतलब आलस आपके अंदर से आ रहा है, आपके शरीर से आ रहा है, लेकिन कर्तव्य किसी ने बोला है कि आपको ये करना है। जैसे मैं बोलती हूँ कि वीडियो देखना है आपको, मैं वीडियो देती हूँ, अब आप उसे नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन, आपका शरीर आपको रोक देता है कि अभी ये काम कर लेते हैं, अभी ये ज़रूरी है, फिर ये कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप आलस कर जाते हैं। इस चीज़ को हमें स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो हम सत्य को प्रायोरिटी नहीं देते, हम अपने आलस को प्रायोरिटी देते हैं। पर कर्तव्य की अपेक्षा आलस ज़्यादा मौलिक है, तो आलस जीत जाएगा, कर्तव्य हारता है, क्योंकि कर्तव्य मैंने करने के लिए बोला, लेकिन आलस आपका शरीर करता है। ठीक है, तो वो जीत जाता है। इसलिए कर्तव्य रोज हारता है, आलस रोज जीतता है। इसलिए नहीं कि आप बेईमान हैं या व्यभिचारी है, इसलिए क्योंकि आप मन की बनावट को नहीं समझते, मन के नियमों को नहीं जानते। आलस को हराने के लिए अपने आप को आप बार बार अपने कर्तव्य का स्मरण भी कराएं तो भी आप हार जाएंगे। आलस या भय या मोह ये कैसे हारते हैं? ये हारते हैं मात्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वृत्ति से ऊपर एकमात्र क्या चीज़ है? आत्मा।
अब समझ में आ रहा है कि पूरी गीता में आत्मा का उपदेश क्यों है। क्योंकि समस्या है मोह की, और मोह क्या है? वृत्ति है, और वृत्ति को हराना है तो आत्मा चाहिए। इसलिए कृष्ण और नहीं कोई बात करते, ज्ञान की बात करते हैं, माने आत्मा की बात करते हैं। और कोई तरीका है ही नहीं अर्जुन को धर्म मार्ग पर लाने का। अर्जुन को मोह भय इत्यादि की वृत्ति को परास्त करने का एक ही तरीका है, आत्मज्ञान। ठीक है, अब इस रिलेटिव आपके जो भी सवाल है, 10 मिनट है हमारे पास, आप पूछ सकते हैं। कर्मों पर विजय कैसे पाए अपने कर्म के ऊपर? हाँ देखिए, अब हम ये है कि कर्मों पर विजय कैसे पाए। तो कर्मों पर विजय पाने के लिए हमें अपने विचार को बदलना होगा, और विचार वृत्ति पर भारी हो जाती है, मोह पे भारी हो जाता है ना। तो सबसे पहले हमें आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन करना होगा, है ना। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या है? मोह है कि आलस है कि डर है कि सामाजिक चिंता है क्या? तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसका मतलब वो चीज़ें आत्मा से नहीं हो रही, वो सत्य के लिए नहीं हो रही है। ठीक है, जब हम आत्म अवलोकन करते हैं और जब हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं मोह है, कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं लालच है, कहीं ना कहीं कामना है, ये सारी चीज़ें जब है तो विचार भी हमारे वैसे ही होते हैं जैसे हमारी कामना होती है, और फिर हमारे कर्म भी वैसे ही होते हैं। तो अगर कर्म को बदलना है, कर्म को जीतना है, तो सबसे पहले हमें अपनी वृत्ति को जीतना पड़ेगा। और वृत्ति को जीतने के लिए हमें समझना होगा, जानना होगा कि ये जो हमारी वृत्ति है ये क्या है। और अगर हम समझ पाते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं मोह है, डर है, लालच है, कामना है, इसका मतलब वो सही कर्म नहीं है। ठीक है, वो कर्म सही है ही नहीं। हम जो भी काम इन वृत्तियों के उसमें आके कर रहे हैं वो कर्म सही नहीं है। सही कर्म वो होता है जो सत्य के लिए किया जाता है, जो आत्मा के लिए किया जाता है। ठीक है, जो ज्ञान से हो रहा हो, जो समझ से हो रहा हो। और ये चीज़ें हमें समझना होगा। अगर हम बात करें कि आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, अगर वो प्रॉब्लम में है तो जो रिश्ता आपका बंधा है वो सामाजिक है, आत्मिक नहीं है। अगर वो रिश्ता आत्मिक होता, उस सत्य के लिए होता, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, और जो रिश्ता समाज ने बनाया है, जो रिश्ता समाज ने बांधा है, और अगर हम उस डर से, उस भय से, उस मोह से कर्म कर रहे हैं तो फिर सही कर्म नहीं है। और जब सही कर्म नहीं है तो वो हमें सुखी कैसे बना सकता है? वो तो हमें दुख देगा ही। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी स्पष्ट हो गई? हाँ, अगर हम दिखावे के लिए कुछ भी कर रहे हैं और अगर हम डरे हुए हैं या हम हाँ, मतलब हमें वो कर्म करना है जो हम नहीं चलते, और चलेंगे भी तो हमें दुख देंगे। ठीक है, अगर चलेंगे भी तो वो हमें सिर्फ दुख देंगे, दुख के अलावा कुछ नहीं देंगे। एक चीज़ हमें यहाँ ये समझना है कि अगर हमारे मन से जो बात आ रही है, जो हमारे आत्मा से आ रही है, लेकिन अगर हम उसको एग्जिट वैसा ही नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा दुख है। ठीक है, दुख क्या है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे, यही हमारा दुख है। तो हमें क्या करना है कि जो हम करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे, हमें उस वजह को तलाशना है और उस वजह को ख़त्म करना है। ठीक है, उस वजह को तलाशना है और उस वजह को ख़त्म करना है। सीधी सी बात, जिंदगी बहुत आसान है, बहुत सीधी है, बहुत सिंपल है। ये ज्ञान इसीलिए हम ले रहे हैं ताकि हम जिंदगी को सरल बना सके, आसान बना सके। बहुत उलझी हुई हमारी ज़िंदगी है क्योंकि हम सभी की सुन रहे हैं, हम समाज की सुन रहे हैं, हम मान्यताओं की सुन रहे हैं, हम डर, हमारे अंदर डर बैठा है, कहीं ना कहीं हमारी कामनाएं हावी हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी मुश्किल है। ठीक है, और अगर हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है तो जो हमारी आत्मा से बात निकल रही है, जो हम चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे, और अगर हम उसे कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपका मन जो कहता है, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी खुशी के लिए जो भी करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो डर, वो लालच, वो भय, वो कामना, उसको हमें ख़त्म करना है, क्योंकि उससे किया गया कर्म सही हो ही नहीं सकता, है ना। वो कर्म सही नहीं हो सकता। सिर्फ कर्म एक ही सही होता है जो आत्मा से निकला हो, जो सत्य के लिए हो। ठीक है, आ रहा समझ में? आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? अपना अवलोकन करना,
अपने विचारों को समझना, अपने विचारों को जानना, ठीक है। तो अभी अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। तो अब आप धीरे धीरे अपने चीज़ों को समझने लगेंगे। अपने अंदर हिम्मत लाइए कि आप जो चाहते हो कर पाएं, है ना। अपने अंदर इतनी ताकत लाइए कि आपके अंदर जो आ रहा है उसे आप बाहर भी कर पाएं, ठीक है। सही समय पे सही निर्णय ले सकते। हाँ बिल्कुल, जो हमारे मन में आ रहा है कि ये निर्णय हमें लेना चाहिए, लेकिन फिर एक विचार आता है कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, बिल्कुल उसे निगलेक्ट करना है। और उस डर को ख़त्म करने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़े हमें करना है। अगर हमें थोड़ा तड़पना पड़े, थोड़ा दुखी होना पड़े तो हम दुखी हो लेंगे, लेकिन हम गलत निर्णय नहीं लेंगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो इस एजुकेशन से आपको चीज़ें समझ में आ रही, थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रहा है कि ज़िंदगी हमारी इतनी दुखदाई क्यों होती है, ज़िंदगी हमारी इतनी दुखदाई क्यों है। और आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि आगे कंटिन्यू रखने का निर्णय लिया, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ समझ के हम पूरा नहीं समझ सकते, है ना। आपने इतना अच्छा निर्णय लिया कि आपने इसे कंटिन्यू रखने का निर्णय लिया, और यही आपका सबसे अच्छा निर्णय है। अगर आप अपने ज़िंदगी को सही समझना चाहते हैं तो ज्ञान चाहिए, और ये ज्ञान आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, कोई और नहीं देगा, है ना। ये निर्णय हम सभी को लेना होगा कि जो ज्ञान हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है उस ज्ञान को लेने के लिए हम संकोच ना करें, आलस ना करें, ठीक है ना। इतना यहाँ खर्च करके और इससे ज़्यादा हम कई गुना कमा सकते हैं अगर हम चीज़ों को समझने लगे। नहीं तो हमारे इतने पैसे तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, कहीं भी हम उलझ जाएंगे, कोई भी हमें कुछ भी कर जाएगा, हमारे पैसे ऐसे ही निकलवा लेगा हमसे। हमें समझ ही नहीं है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्या है, ठीक है। नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहना। बहुत सिंपल सी और बहुत सरल सी बात है कि हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को जानना है। और जब हम अपने आप को जानने लगते हैं तो हम दुनिया को भी जानने लगते हैं। हमें किसी और को नहीं जानना। जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, अपने विचारों को जानने लगते हैं, तो फिर हम सबको समझने लगते हैं, ठीक है। अगर हम कोई काम स्वार्थ से कर रहे हैं ना, तो हमें पता चल जाएगा कि सामने वाले का क्या स्वार्थ है, क्योंकि हम भी वैसा ही करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का ये कन्वर्सेशन, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और हमारे साथ अगर आप भी हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।